हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए चैनल में अगला हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सुपर 30 सीरीज चल रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा कि वैश्विक दुनिया का निर्माण जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन शब्द का सामान्य अर्थ क्या है। ऑप्शन ए स्थानीयकरण, ऑप्शन बी विश्व का आपस में जुड़ना, ऑप्शन सी अलगाव, ऑप्शन डी क्षेत्रीय विस्तार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी विश्व का आपस में जुड़ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विश्व का आपस में जुड़ना वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा वैश्वीकरण की शुरुआत किससे मानी जाती है। 19वीं सदी से, औद्योगिक क्रांति से, खोज यात्राओं से या 20वीं सदी से। यानी वैश्वीकरण की शुरुआत किससे मानी जाती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं खोज करने के बाद ही ये सारा काम शुरू हुआ था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की। कोलंबस ने 1450 में, 1492 में, 1500 में या 1600 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमेरिका की खोज के बाद कौन सी फसल विश्व भर में लोकप्रिय हुई। चावल, आलू, बाजरा या फिर ज्वार। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आलू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी इसकी खेती सबसे पहले हुई। नेक्स्ट है बेटा 19वीं सदी में लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवासन का मुख्य कारण था युद्ध, अकाल, रोजगार, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, इधर ले लेते हैं इसको। विश्व में व्यापार मुख्यतः किस महाद्वीप से जुड़ा था। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या अमेरिका। विश्व में जो हमारी दास प्रथा है उसका व्यापार किससे जुड़ा था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अफ्रीका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ट्रेड, यानी तीन देशों के बीच की जो श्रृंखला है उनके बीच व्यापार चलता था। वो कौन से, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप। कौन सा ऑप्शन है इसमें बताइए। या तीन देशों को हमें एक साथ लेकर चलना है, उसके आधार पर हमें बताना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां पर शुरू हुई। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर भारत में। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में स्टार्ट हुई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित था। कॉर्न लॉ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या रूस। तो कॉर्न लॉ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन से संबंधित था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने कॉर्न लॉ क्यों हटाए। अंग्रेजों ने कॉर्न लॉ क्यों हटाए। भोजन सस्ता करने के लिए, कपड़ा उद्योग बढ़ाने के लिए, मजदूरी बढ़ाने के लिए या टैक्स में वृद्धि करने के लिए। यानी अंग्रेजों ने कॉर्न लॉ क्यों हटाए। तो आप जानते हैं कि वो चाहते थे कि जो भोजन है वो कैसा हो जाए, सस्ता हो जाए, इसके लिए उन्होंने कॉर्न लॉ को समाप्त किया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19वीं सदी में किस देश को विश्व की कार्यशाला कहा गया। 19वीं सदी में किस देश को विश्व की कार्यशाला कहा गया। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत। बताइए। तो कार्यशाला किसे कहते थे, ब्रिटेन को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा कि अमेरिका में गृह युद्ध किस मुद्दे पर हुआ। टैक्स के ऊपर, दास्ता यानी स्लेव यानी गुलामी के ऊपर, भूमि विवाद के ऊपर या धार्मिक मुद्दों के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दास्ता के ऊपर, गुलामी के ऊपर यह हुआ था। अमेरिका का गृह युद्ध किस अवधि में हुआ। अमेरिका में जो गृह युद्ध हो किस समय पर हुआ। 1840 से 45 में, 1860 से 65 में, 1880 से 85 में या 1890 से 1900 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 61 से 65 के बीच अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। नेक्स्ट है यूरोप में खाद्यान्न की समस्या किससे बढ़ी। अकाल से, जनसंख्या वृद्धि से, युद्ध से या व्यापार से। ध्यान रखिएगा कि जो भी खाद्यान्न की समस्या पैदा हुई है यूरोप में वो हुई थी जनसंख्या वृद्धि से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
इंडेंचर्ड लेबर का अर्थ है मजदूरों की आजादी, कर मुक्त श्रम, अनुबंधित श्रम या दास का काम। तो अनुबंधित श्रम को इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडेंचर्ड लेबर सबसे अधिक कहां भेजी गई? चीन, मॉरिशस, यूरोप या मध्य एशिया? तो सबसे ज्यादा इनको भेजा गया था मॉरिशस में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेलवे और जहाजों का विकास किस दौर में सबसे ज्यादा बढ़ा? रेलवे और जहाजों का विकास तो ये है 15वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर बढ़ा था क्योंकि यहां पर रेलवे का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ था, हमें पढ़ा होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ बेटा? ये सबको पता है इसलिए मैं जल्दी बता देता हूं। 1914 1914 को प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ये भी सब जानते हैं, 4 साल चला था, तो 1918 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा हथियार पहली बार बड़े पैमाने पर यूज किया गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सा हथियार सबसे ज्यादा यूज किया गया? तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, यानी हमने गैस का सबसे अधिक प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, विश्व में महामंदी जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं कब आई? 1910 के दशक में, 1920 से 21 के दशक में, या 1929 से 33 के दशक में, या फिर कह सकते हैं 1940 से 45 के दशक में। तो 29 से 33 के दशक में आई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भले हिल जाए कोई दिक्कत ना, भले हिल जाए तो कोई दिक्कत ना, बंद रह जाए तो कोई दिक्कत ना, बंद नहीं हो, बंद रहा होता है ब्लैक स्क्वायर आता है, बंद रह जाएगी स्क्रीन, बस चल रही हो। 22 महामंदी का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? महामंदी का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो कुछ बच्चों को कह रहा था कि जहां पर मैं सभी लिखता हूं वो ऑप्शन सही होता है, तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महामंदी के कारण किसानों की आय बढ़ गई, कम हो गई, समान रही या फिर दोगुनी होगी? आप जानते हैं जब महामंदी आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? तो महामंदी आने पर कमी हो जाएगी, किसानों की आमदनी बढ़ने से तो रही। नेक्स्ट है बेटा, एशिया में महामंदी का मुख्य प्रभाव किस फसल पर हुआ? एशिया में सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर हुआ महामंदी का? तो वो है रबड़ पर। किस पर हुआ था बेटा? रबड़ की खेती पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 एंड 1939 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? ध्यान रखिएगा 1945। इसके बाद ही यूएन की स्थापना हुई, ठीक है, यहाँ पर समिति हुई और जापान पर जब हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगहों पर बम गिराए गए। आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1923 में, 1940 में, 1944 में या 1950 में? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1944 में इसकी स्थापना हुई। आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मार्केट फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनल मनी फंड या इंटरनेशनल मास्टर फंड? तो मॉनिटरी शब्द को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैश्वीकरण की गति किस दौर में सबसे ज्यादा बढ़ी? वैश्वीकरण की गति सबसे ज्यादा किस दौर में बढ़ी? 1950-70, 70-90 या 1990 के बाद? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा तेजी हुई क्योंकि रेलवे का विस्तार है ना, पानी जहाजों का विस्तार, वायुयान मार्ग शुरू हो गया था, इसलिए। आज की वैश्विक दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आज की इस दुनिया में किसान की, उद्योग की, तकनीकी, शिक्षा की। तो आज की वैश्विक दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की, यानी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी भूमिका है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टेक्नोलॉजी की सबसे अधिक भूमिका है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री राम।